सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजीज। कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ डेडलॉक, ठीक है। पुरानी वीडियोस में पढ़ा था कि व्हाट इज़ डेडलॉक, ठीक है। डेडलॉक क्या होता है और उसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं डेडलॉक की, मतलब कि किस बेसिस पे हम डेडलॉक को यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि हम उसको एक ग्राफ में, उसके रिसोर्सेज को हम एक ग्राफ में कैसे एलोकेट करवा सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि उस डेडलॉक को हैंडल कैसे करा जा सकता है, ठीक है। उसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास। डेडलॉक को हैंडल करने की 3 स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। दैट इज फर्स्ट वन इज डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस, and the third one is deadlock, and the last one is the deadlock detection and recovery. So we will start with the first one, that is deadlock prevention. कि deadlock prevention होता क्या है? डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ मेथड्स। जो डेडलॉक प्रिवेंशन है वो प्रोवाइड कर दिया हमें एक मेथड, सेट ऑफ मेथड्स का, जिसमें हमें क्या पता लगता है डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या होता है। जब तक चारों के चारों कंडीशंस, ठीक है, जब तक चारों के चारों इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन इंक्लूड करती है। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकेंड वन इज होल्ड एंड वेट, एंड द थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन, एंड द फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट, ठीक है। ये 4 टाइप्स होती हैं, 4 चीज़ें इंक्लूड करती है डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है। अगर जब तक ये चारों चीज़ें, ठीक है, फुलफिल नहीं होंगी तब तक क्या नहीं होगा, तब तक जो डेडलॉक की प्रिवेंशन है वो नहीं होगी। जो डेडलॉक की कंडीशंस हैं उसको होल्ड नहीं करेंगी, ठीक है। ये था, इनमें से अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई तो वो उस चीज़ को होल्ड नहीं करेगी, डेडलॉक को इंश्योर नहीं करेगी। ये जो मेथड्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं डेडलॉक को बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउ रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज कैन बी मेड। ये जो मेथड्स हैं ये डेडलॉक्स को प्रिवेंट करते हैं ताकि इसमें पता लग सके कैसे रिक्वेस्ट रिसोर्सेज के लिए बनी है, ठीक है। मतलब कि हम अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो हम कैसे उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस। कि डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और इन अनसेफ स्टेट एट एवरी स्टेप विच द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेडलॉक अवॉइडेंस में चेक करता रहता है कि जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में, हर एक स्टेप पे, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम, तो क्या करता है ये जो डेडलॉक अवॉइडेंस क्या करती है, वो ये चेक करती रहती है कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है सिस्टम में वो सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में, ठीक है। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। अगर जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, प्रोग्राम है, अगर हमारा सेफ स्टेट में है तो जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। अगर हमारा प्रोसेस किसी भी अनसेफ स्टेट में चला गया है, ठीक है, तब क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हैज़ टू बैक ट्रैक 1 स्टेप। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक स्टेप पीछे आ जाता है। अगर हम इसमें क्या हो रहा है डेडलॉक अवॉइडेंस में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जब वो देखता रहता है कि सिस्टम में जो प्रोग्राम चल रहा है वो सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में, हर एक स्टेप पे देखता है। अगर तो हमारा प्रोग्राम सेफ स्टेट में है तब क्या होगा, प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा सिस्टम में। और अगर उसको पता लगा कि हमारा प्रोग्राम अनसेफ स्टेट में की तरफ मूव कर रहा है, तब क्या होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, ठीक है, बैक ट्रैक होना पड़ेगा उसको एक स्टेप। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिव्यूज ईच एलोकेशन सो दैट द एलोकेशन डज नॉट कॉज द डेडलॉक इन द सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिव्यू करेगा हर एक एलोकेशन को, ठीक है, मतलब कि दोबारा देखेगा हर एक एलोकेशन को, जिससे कि पता लग सके, जिससे कि क्या हो सके, डेडलॉक कॉज ना हो सके किसी भी सिस्टम में, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। कि डेडलॉक को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। दिस अप्रोच लेट द प्रोसेस फॉल इन डेडलॉक एंड देन पीरियडिकली चेक वेदर डेडलॉक कर इन द सिस्टम और रो। ये जो अप्रोच है, ठीक है, द प्रोसेस फॉल इन डेडलॉक, जो प्रोसेस है वो पहले डेडलॉक की तरफ फॉल हुआ एंड फिर ये पीरियडिकली चेक करता है कि डेडलॉक किसी सिस्टम में अकर हुई है या नहीं, ठीक है। पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस है जो वो डेडलॉक की तरफ
फॉल होता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, जो डेडलॉक डिटेक्शन है ये पीरियोडिकली चेक करता है हर सिस्टम में जा के कि डेडलॉक उसमें अकर हुई है या नहीं हुई है। अगर तो अकर हो जाती है, ठीक है, इट अप्लाई सम ऑफ द रिकवरी मेथड्स टू द सिस्टम। ये अप्लाई कर देता है कुछ रिकवरी मेथड्स सिस्टम को, ठीक है, ताकि डेडलॉक से ये बाहर आ सकें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़, हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी डेडलॉक प्रिवेंशंस की कुछ कंडीशंस, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट थी डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। ट्राई टू डिससेटिस्फाई बाय एग्जामिनिंग ईच ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशन सेपरेटली। पहले हम करेंगे डेडलॉक की प्रिवेंशन की कुछ कंडीशंस, ठीक है, फिर हम करेंगे डेडलॉक इन नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस की कुछ कंडीशंस, एंड नेक्स्ट वीडियोस फिर हम करेंगे थर्ड वन की हमारे डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी की उसकी कुछ कंडीशंस। द फर्स्ट वन से शुरू करते हैं हम। डेडलॉक प्रिवेंशन की 4 जैसे कंडीशंस हैं, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। फर्स्ट वन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड वन इज होल्ड एंड वेट, एंड थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन, एंड फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट। फर्स्ट वन आती है हमारे पास, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन है जो होल्ड करती है नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज को। जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन है वो किसको होल्ड करती है, नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज को होल्ड करती है। इसमें एग्जांपल से समझा देती हूँ। जो प्रिंटर है, अ प्रिंटर कैनॉट बी साइमल्टेनियसली शेयर्ड बाय सेवरल प्रोसेसेस। जो प्रिंटर है वो साइमल्टेनियसली शेयर नहीं होता है बहुत सारे प्रोसेसेस से, ठीक है। प्रिंटर में क्या होता है कि एक बार कमांड दे दी, ठीक है, तो एक फिर तभी निकलेगा। उसमें क्या होता है, एक बार कमांड दे दो तो तभी वो होती है। उसमें ये नहीं कर सकते तुम कि बहुत सारी कमांड्स दे दी और बहुत सारे पेजेस उसमें से प्रिंट होकर बाहर आ गए। उसमें क्या होता है, एक ही कमांड देते हैं और हम उसमें से जितने पेजेस की भी तुमने कमांड देनी है एक बार में दे दो, बार बार उसमें हम कमांड नहीं दे सकते, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है किसकी, नॉन शेयरेबल रिसोर्स, मतलब कि इसमें हम प्रिंटर में कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, इसका खुद का कुछ सब कुछ होता है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सम रिसोर्सेज आर नॉट शेयरेबल। प्रिंटर को शेयर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज होते हैं उसको हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं शेयरेबल सोर्सेज जिनको हम शेयर कर सकते हैं। रीड ओनली फाइल्स आर शेयरेबल सोर्सेज। जिन फाइल्स को हम पढ़ सकते हैं सिर्फ उनको हम शेयर भी कर सकते हैं, इसलिए वो एक गुड एग्जांपल है शेयरेबल रिसोर्सेज के। अ प्रोसेस नेवर नीड्स टू वेट फॉर अ शेयरेबल रिसोर्सेज। एक प्रोसेस को कभी भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए। अगर हमें किसी भी फाइल को रीड करना है तो हमें वेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ता है उस फाइल को रीड करने के लिए। एंड हमारे पास सेकंड वन आ जाती है, दैट इज़ होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या होता है, वेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेज। अगर प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक रिसोर्स दे दो, तो क्या करता है क्या होता है उसमें, वो किसी और रिसोर्सेज को होल्ड नहीं करता है। मान लो उसने रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे एक रिसोर्स दे दो और उसने वो रिसोर्स होल्ड कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, वो कोई और रिसोर्स को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। वो अलाउ ही नहीं होगा उसमें कि वो किसी और रिसोर्स को होल्ड कर ले, ठीक है। इट कैन बी रिजॉल्व causing the conservative approach where a process can start it and only if it is acquired all the resources। इसको हम होल्ड एंड वेट को हम तभी रिजॉल्व कर पाएंगे किस चीज़ को यूज़ करके, कंजर्वेटिव अप्रोच हमारे पास एक, उसको यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तो हो जाएगा, ठीक है, और वो तभी एक्वायर हो पाएगा जब सारे रिसोर्सेज उसके पास होंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, होल्ड एंड वेट में इसमें प्रोसेस तभी चल पाएगा जब ये सारे रिसोर्सेज को एक्वायर कर पाएगा, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज, होल्ड एंड वेट कंडीशन के हमारे पास 2 डिसएडवांटेजेस हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड द सेकंड वन इज स्टार्वेशन इज पॉसिबल। सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन में बी लो। सो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन या रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं हम, वो इसमें रिसोर्स की यूटिलाइजेशन लो भी हो सकती है, बिकॉज क्योंकि जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो एलोकेट हो जाते हैं किसी भी प्रोसेस को, बट अनयूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बट हम यूज़ नहीं करते उसको एक लंबे समय के लिए, ठीक है। अब सेकंड वन आती है हमारे पास एक स्टारवेशन इज़ पॉसिबल। क्या वो बोलता है कि इसमें स्टारवेशन पॉसिबल है, इसका ये मेन डिसएडवांटेज है। अ प्रोसेस दैट नीड्स सेवरल पॉपुलर रिसोर्सेज मे हैव टू वेट
किसी भी प्रोसेस को अगर कुछ पॉपुलर रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, स्टार्वेशन में, तो उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एट लीस्ट वन ऑफ द रिसोर्सेज दैट इट नीड्स इट ऑलवेज एडिकेटेड टू सम अदर प्रोसेस। हम आता है हमारे पास थर्ड हमारी कंडीशन दैट इज़ नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन में क्या होता है, इफ़ अ प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट अदर रिसोर्स दैट कैनॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट, देन ऑल द रिसोर्सेज करंटली बिंग हेल्ड आर प्रीएम्प्टेड। अगर कोई भी प्रोसेस को हम होल्ड कर रहे हैं, वह प्रोसेस इज होल्डिंग सम प्रोसेस, अब मान लो अगर किसी भी प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, बाकी रिसोर्सेज को दैट कैन बी, जो कि अभी तक एलोकेट नहीं हुए हैं उसको, ठीक है। मान लो एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, और वो रिसोर्सेज उसने कुछ होल्ड भी कर रखे हैं, लेकिन वो कुछ और रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, जो वो रिसोर्सेज जो कि अभी तक एलोकेट नहीं हुए हैं किसी को भी, ठीक है। तब क्या होगा, जो सारे रिसोर्सेज हैं जो करंटली अभी हेल्ड हो चुके हैं वो प्रीएम्प्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो प्रीएम्प्ट हो जाएंगे। दीज रिसोर्सेज आर इम्प्लिसिटली रिलीज, वो रिसोर्सेज हैं जो वो इम्प्लिसिटली रिलीज हो जाएंगे। द प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडिड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज वेटिंग। जो प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज हैं वो उन रिसोर्सेज के लिस्ट में ऐड हो जाएंगे जो रिसोर्सेज प्रोसेस में अभी भी वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। द प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड ओनली व्हेन इट रिगेन इट्स ओल्ड रिसोर्सेज। प्रोसेस तभी वेटिंग में चल रहा था, प्रोसेस तभी रीस्टार्ट होगा जब उसको उसके पुराने रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, और वो अपने नए रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर देगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट वन, हमारी नेक्स्ट कंडीशन दैट इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या है, सर्कुलर वेट को एक ही वे है इसको, वन वे टू इंश्योर दैट दिस कंडीशन नेवर होल्ड्स इज टू इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप्स एंड टू रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबरेशन। इसका इस कंडीशन को होल्ड करने का एक ही तरीका है कि जो टू इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज चाहिए, तो and to that each process request records in an increasing order of numeration। मान लो हमारे पास रिसोर्सेज हैं कुछ, दैट इज r इक्वल्स टू r1, r2 एंड सो ऑन टू rm, ठीक है। मान लो हमारे पास ये कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वी असाइन टू ईच रिसोर्स टाइप अ यूनिक इंटीजर नंबर। मान लो हमने हर एक रिसोर्स टाइप को एक यूनिक क्या दे दिया, इंटीजर नंबर दे दिया। हमने हर एक रिसोर्स टाइप को एक यूनिक इंटीजर नंबर दे दिया, क्या दे दिया, यूनिक इंटीजर नंबर दे दिया, ठीक है। तब क्या होगा, विच अलाउज अस टू कंपेयर टू रिसोर्सेज, जो हमें अलाउ करेगी कि तुम दो रिसोर्सेज को कंपेयर कर सकते हो एक साथ में, एंड टू डिटरमाइन वेदर वन प्रोसीड्स अनदर इन आर ऑर्डरिंग। फॉर्मली वी डिफाइन अ वन टू वन फंक्शन। उसने कह दिया कि तुम क्या कर सकते हो, दो रिसोर्सेज को आपस में चला सकते हो। अब क्या होगा, हमें एक वन टू वन फंक्शन बनाना पड़ेगा, हमें एक, ठीक है, दैट अप्रोचेज टू फंक्शन, अप्रोचेज टू आर, फंक्शन अप्रोचेज टू फंक्शन ऑफ रिसोर्सेज अप्रोचेज टू एन। अब एन क्या हमारे पास, फंक्शन इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू फंक्शन, r equals to resources and n equals to natural numbers। n क्या हमारे पास, दैट इज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल समझाती हूँ। इफ़ द सेट ऑफ रिसोर्सेज टाइप आर इंक्लूड स्टेप ड्राइवर्स। मान लो एक हमारे पास रिसोर्स टाइप है, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। मान लो हमारे पास एक रिसोर्स टाइप है, रिसोर्स टाइप इक्वल्स टू आर। मान लो हमारे पास एक रिसोर्स टाइप आर है, ठीक है ना। वो इंक्लूड कर रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, दैट इज़ टेप ड्राइवर्स, ठीक है। और क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, डिस्क ड्राइवर्स। रिसोर्स टाइप आर है जो वो ये चीज़ें इंक्लूड करी है, टेप ड्राइवर्स, डिस्क ड्राइवर्स और
प्रिंटर्स, इसने ये तीनों चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं, ठीक है। देन द फंक्शन एफ माइट बी डिफाइंड एज, तब फंक्शन एफ है जो वो कैसे इनको डिफाइन करेगा, ठीक है। अब फंक्शन एफ से इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एफ अप्रोचेज टू आर अप्रोचेज टू एन, ठीक है। एफ फंक्शन ऑफ आर अप्रोचेज टू एन एंड द फंक्शन ऑफ रिसोर्स टाइप टेप ड्राइवर्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ डिस्क ड्राइवर्स, function of printers, a function of tape drivers equals to 1, function of disk driver equals to 5 and function of printers is equals to 12, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास अब, ठीक है। वी कैन नाउ कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट डेडलॉक, अब हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे ताकि हम डेडलॉक्स को प्रिवेंट कर सकें। ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबरेशन, हर एक प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट करेगी कि मेरे रिसोर्सेज को तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। हर एक प्रोसेस है जो वो हमेशा हमारे को रिक्वेस्ट करेगी कि तुम मेरे रिसोर्सेज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। आफ्टर दैट द प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप, if several instances of same resource type are needed, a single request for all of them must be issued, ठीक है। अब क्या आएगा इसमें, बेटा सेकंड, इसमें क्या आएगा अब, जो हमारे पास although keep in mind that कि जो प्रोसेस है वो इनिशियली रिक्वेस्ट कर रहा है एनी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ आर आई, ठीक है, एंड आर जे, आर आई एंड आर जे, ठीक है। आर आई मीन्स फंक्शन रिसोर्स टाइप, ठीक है, ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं इसमें। अब क्या हो रहा है इसमें, मैंने बताया था ना कि जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज को कि तुम मेरे रिसोर्सेज को हमेशा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, अदरवाइज जो प्रोसेस है वो रिलीज़ कर देगा ऑल द हाई नंबर रिसोर्सेज एंड देन मेक फेक फ्रेश रिक्वेस्ट। अगर हमने उसके रिसोर्सेज को हाई नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबरेशन में नहीं रखा तो वो फिर से दोबारा से क्या करता है, एक फ्रेश रिक्वेस्ट बनाता है। ये था हमारा सर्कुलर वेट, मतलब कि वो वेट नहीं करता, रिसोर्स प्रोसेस है जो वो कहता है कि मेरे रिसोर्सेज को तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। अगर हम उसको नहीं रखते हैं, मतलब कि वो इसमें कह रहा है कि वो सर्कुलर वेट में, वो इसमें कहता है वो वेट नहीं करता, वो एक दोबारा से एक नई शुरुआत कर लेता है, एक फ्रेश रिक्वेस्ट बना लेता है, ठीक है। सो ये था हमारा कि डेडलॉक को होल्ड करने की स्ट्रेटजीज क्या हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन थी जो डेडलॉक प्रिवेंशन, उसके हमने कुछ कंडीशंस थी उसको यूज़ कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि जो उसकी सेकंड डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजीज की जो सेकंड टाइप थी डेडलॉक अवॉइडेंस, वो पढ़ेंगे। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, जो तो हमने पढ़ लिया। डेडलॉक अवॉइडेंस की कुछ कंडीशंस जो अप्लाई हो रही हैं इसमें डेडलॉक को, कि डेडलॉक ना अकर हो, तो उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक